हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण हूँ। स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अपना एमपी बोर्ड में। आज हम यहाँ 2025 का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारे इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें बहुत से ऐसे मोस्ट क्वेश्चंस होंगे जो हमें 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले अगर आपका ए सेट है तो हमें यहाँ पे सबसे पहले भी सही विकल्प मिलेंगे। सही विकल्प में हमें दिया है KOH प्लस H2SO4 डैश K2SO4 प्लस H2O। यहाँ पे हमें समीकरण दिया है और ये पूछा है कि ये समीकरण किस अभिक्रिया का है। तो हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया का, ऑप्शन बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया का, ऑप्शन सी है वियोजन अभिक्रिया का और ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया का। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया का। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? एक होता है। वैसे तो इसका पीएच मान 1 से 6 के बीच में हो सकता है, लेकिन हम इसको मानेंगे तो हम 1 मानेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है? यहाँ में ऑप्शन दिया है ए MgO, बी CaO, सी Al2O3, ऑप्शन डी PbO। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? Al2O3। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। उत्तरदायी बोले तो ये उपयोगी है। ये मस्तिष्क हमारा क्या क्या कार्य करता है? जैसे सोचने के लिए मस्तिष्क हमारा सोचने के लिए कार्य करता है, हृदय स्पंदन के लिए यानी कि जो दिल हमारा धड़कता है उसके लिए, ऑप्शन सी शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए यानी बॉडी कंट्रोल के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी के लिए, क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है वो सभी कार्य करता है। इसके बाद हमारा यहाँ पर भी वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। एक अंडाशय, गर्भाशय, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी डिंब वाहिनी। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा डिंब वाहिनी हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन ए पुतली द्वारा, ऑप्शन बी दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन सी पक्षवायु पेशियों द्वारा, ऑप्शन डी परितारिका द्वारा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पक्षवायु पेशियों द्वारा। इसके बाद हमें यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो है रिक्त स्थान। चलिए तो हम रिक्त स्थान को भर लेते हैं। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर खालिस्तान नामक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे हमें खालिस्तान में क्या आ जाएगा? वोल्ट मीटर। कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर वोल्ट मीटर नामक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसके बाद दूसरा खालिस्तान हमें यहाँ पे दिया गया है, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को खालिस्तान कहते हैं। तो प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को प्रकाश का वर्ण विच्छेदन कहते हैं या विक्षेपण कहते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे तीसरा खालिस्तान दिया गया है, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः यह दर्पण कौन सा होगा? तो ये तो सभी को पता है, समतल दर्पण होगा इसका आंसर। इसके बाद यहाँ पे हमारा चौथा खालिस्तान है, DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का नाम क्या है या क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हमारा क्या कहलाएगा? जीन। इसके बाद ऑप्शन भी आएगा, या भी वाला खालिस्तान। इसमें हमें दिया है, खालिस्तान में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है।
तो खालिस्तान यहाँ पे हमें इसमें क्या आ जाएगा, यीस्ट, यानी यीस्ट में अलैंगिक जलन किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा। इसके बाद खालिस्तान ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो ये सभी को पता है कि प्यूटरी ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, यानी सत्य असत्य की तरफ। पहला जो है क्वेश्चन वो है, हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। यह सत्य है या असत्य? तो ये बिल्कुल सही, ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, यानी राइट हो जाएगा। अब हमारे दूसरे नंबर पे दिया है, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है। तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं होता है। प्रतिरोधक का एसआई मात्रक ओम है, ये तो सभी को पता है। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमें दिया है, निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है या संशोधित किया जाता है। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसको उत्तल लेंस द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उत्तल और अवतल इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो उसको निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा किया जाता है, अवतल लेंस के द्वारा। इसके बाद वी, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। तो यह यहाँ होती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला वी आई, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है। जी हाँ, नहीं निकलती है, तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा, इससे निकलती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन दिया है कि सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो यहाँ पे हमें पहली जोड़ी क्या दी है, ऑक्सीजनित रक्त। तो इसकी पहली क्या हो जाएगी, यानी धमनी। जो ऑक्सीजनित रक्त होता है वो कहाँ पे होता है, धमनी में द्वारा होता है। तो इसका पहला हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा पहले का, यानी धमनी। इसके बाद दूसरा हमें दिया है बी ऑक्सीजनित रक्त। तो ये कहाँ पे होता है, शिरा में, यानी कि ऑक्सीजनित रक्त यहाँ पे धमनी में होता है, बी ऑक्सीजनित शिरा में। तो इसके बाद हमें यहाँ पे दिया है द्विलिंगी पुष्प, यानी दो लिंग वाला पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। तो यहाँ पे तीसरे का हमारा एफ हो जाएगा एफ, यानी कि गुड़हल। जो गुड़हल होता है वो कैसा होता है, हमारा द्विलिंगी पुष्प होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमें दिया है एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प यानी कि पपीता। एक लिंगी पुष्प में हमारा क्या आ जाएगा, पपीता, यानी कि आई वी का ई जाएगा हमारा संतरा। तो संतरे में कौन सा अम्ल होता है, सैट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। इसके बाद चींटी का डंक, जो चींटी का डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल, यानी कि वी आई का हमारा क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। इसके बाद हमें पांचवा क्वेश्चन दिया है कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि एक शब्द में भी उत्तर दे सकते हो और एक सेंटेंस या वाक्य में भी उत्तर दे सकते हो। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पूछा है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम लिखिए। तो ये हम सभी को पता है कि इसका प्रचलित नाम क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद दूसरा हमें दिया है कौन सी एक धातु आसानी से संचारित नहीं होती। यह इसका आंसर हो जाएगा सोना, यह हमने चैप्टर में भी पढ़ा है। इसके बाद तीसरा हमें दिया है मिश्र धातु क्या है। तो मिश्र धातु सबसे इजी क्वेश्चन जो हमारा यहाँ से फंस सकता है, ये साल भी आ सकता है, ये मोस्ट क्वेश्चन है। यानी दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद हमें क्वेश्चन दिया है हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है। ये भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें आ जाएगा घ्राणेंद्रिय। जो घ्राणेंद्रिय भाग जो है हमारा मस्तिष्क का, जो हमारा सुगंध का पता चलाता है या लगाता है। इसके बाद हमें दिया है दो तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन के मध्य अंथन ग्रंथन यानी सिनेप्स में कौन सी क्रिया होती है, यानी कि न्यूरोकेमिकल संचरण। यह क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, जैसे यहाँ पे ये दो वर्ड दिए हैं न्यूरॉन और सिनेप्स, यानी कि कोशिकाओं और अंथन ग्रंथन। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, जैसे दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंथन ग्रंथन में कौन सी क्रिया हो सकती है। हो सकता है ये वो दो वर्ड ना दे,
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये दो वर्ड ना दे, ऐसे ये हो सकता है कि यानी दो तंत्रिका न्यूरॉन के मध्य सिनेप्स में कौन सी क्रिया होती है, ऐसा भी आ सकता है। बस आपको क्वेश्चन है जो हमें जो क्वेश्चन दिया है बस उसी को हमें बिल्कुल गौर से पढ़ना है, उसी के बाद आंसर देना है। इसके बाद हमें दिया है VI, विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक लिखिए। तो ये सभी को पता है, ऑलमोस्ट किलोवाट घंटा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे OT होते हैं समाप्त। तो यहाँ पे हमें छठा क्वेश्चन दिया है, किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, अभिक्रिया भी लिखिए। तो जो क्वेश्चन आप जो याद करेंगे, जो आपने याद किए होंगे, तो उसी में से आपको जो क्वेश्चन सारे लिखने हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको बता दें कौन कौन से जो आपके क्वेश्चन मोस्ट है वो हम आपको बता देते हैं, जिससे आप याद कर लीजिएगा। जब बाकायदा हम क्लास चालू करेंगे तो हम बाकायदा आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे, नोट्स बनवाएंगे, जिसके बाद हम बिल्कुल किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन जो हमें 6 नंबर पे दिया है, किसी पदार्थ के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने में होता है, अभिक्रिया भी लिखिए। और जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, कारण लिखिए। ये जो है आपका बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको इस साल के विज्ञान के पेपर में देखने को अवश्य मिलेगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है हमारा, आप अम्ल एवं क्षारक की पहचान कैसे करेंगे, कोई दो विधियाँ लिखिए। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। बस आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, कोई सी भी अभिक्रिया हो, कोई सी परिभाषा हो, आपका उसे उदाहरण समीकरण सहित याद करना है। उदाहरण अगर आपको याद होगा, आप परिभाषा लिख देंगे, उदाहरण नहीं लिखेंगे, तो आपका पूरा 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि 1 नंबर परिभाषा का और 1 नंबर आपका उदाहरण का होता है। इसके बाद 8वां जो क्वेश्चन है हमको दिया है, निस्तापन को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका मोस्ट क्वेश्चन है। और जहाँ पे दिया है भर्जन की परिभाषा लिखिए, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे ही मोस्ट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं, लेकिन इस साल जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं वो आप इसमें से मैं आपको जो बता देता हूँ। जैसे हमने ऊपर लगाया था अभी कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोया जाता है वह क्यों रंग छोड़ देता है या बदल देता है, तो वो क्वेश्चन आपका एक तो मोस्ट हो जाएगा। एक इसके बाद उदासीनीकरण, ये आपका बहुत ही मोस्ट हो जाएगा। एंड अम्ल और क्षारक की पहचान आप कैसे करेंगे, ये भी आ सकता है। इसके बाद यहाँ पे हमें क्वेश्चन है कि एथेनॉल के कोई दो गुणधर्म लिखिए, ये भी है। एथेनोइक अम्ल के कोई दो गुणधर्म लिखिए। यहाँ पे है आपका एथेनॉल और यहाँ पे है एथेनोइक। यानी क्वेश्चन जो है वो 19-20 का डिफरेंस है बस इनमें, ये एक ही चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हमें 10वां क्वेश्चन है हमारा, स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। अंतर आपको पूरे याद करना है, जितने भी आपके कुंजी परीक्षा अध्ययन या आपने नोट्स में पढ़े हैं, किताब में पढ़े हैं, जितने भी आपने डिफरेंस या अंतर पढ़े हैं, आपको सारे याद करके जाना है। अंतर आपका एक आएगा ही आएगा, एक 2 नंबर में आएगा और एक 4 नंबर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में अंतर लिखिए, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपका बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। लक्त एवं रसिका में अंतर लिखिए, ये देखिए यहाँ पे भी अंतर है, ये भी बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन हैगा। एंड इसके बाद निम्नलिखित जंतु हार्मोन के कार्य लिखिए। ये हार्मोन्स के आपके ये कार्य जरूर करने ही करने हैं, क्योंकि कार्य आते ही आते हैं। इसके बाद आ जाइए आप अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादप हार्मोन के कार्य लिखिए। ये जंतु हार्मोन के कार्य थे हमारे ऊपर, ये यहाँ पे पादप हार्मोन के कार्य है। यहाँ पे हमें पादप हार्मोन दिया है ऑक्सिन और जिब्रेलिन। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 90% चांस इन क्वेश्चन के हैं। हार्मोन्स के कार्य तो आपको याद करने हैं, चाहे वो जंतुओं यानी इंसानों के हों या पादप के हों। इसके बाद
हमारे 11वें क्वेश्चन के बाद आता है 12वां क्वेश्चन, यानी एक कोश की जीवों में प्रजनन विधियों के केवल नाम लिखिए। हमें सिर्फ नाम लिखना है, ठीक है, कोई दो, वो भी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है मनुष्य के नर जननांग के केवल 2 भागों के नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट होने वाला है, यानी मनुष्य के नर जननांग के केवल शरीर के 2 हिस्सों के नाम लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो, 38 सेंटीमीटर हो। यानी सवाल भी आएंगे, सवाल आपके आएंगे ही आएंगे। सवाल तो आपके हर साल आएंगे। इस चैप्टर में से आपके सवाल आना ही आना है। 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है और 4 में भी आ सकता है। हो सकता है 1 नंबर में वो आपसे इस साल सूत्र पूछ ले कि फोकस दूरी याद करने का सूत्र लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी लेंस की फोकस दूरी +0.50 मीटर है तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये आपका बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, 90% चांस आपके इस साल आने के हैं इसके। इसके बाद सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रही वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते, इसका कारण लिखिए। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर। यहाँ पे हमें 15वां क्वेश्चन दिया है विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए एवं इसकी मात्रक लिखिए। यानी इसको परिभाषा लिखनी है इसकी और इसका मात्रक लिखना है। यानी 1 नंबर आपका इसका परिभाषा का है और एक इसके किसका आएगा, सूत्र यानी कि मात्रक का आएगा। इसके बाद विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए एवं इसका मात्रक लिखिए। ये देखो, ये दोनों एक ही चैप्टर के क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे हमें दिया है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले कोई 2 विधियों के नाम लिखिए। ये आपका बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, ये इस साल भी आ सकता है, यानी 2026। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। ये भी 2026 में आ सकता है, मोस्ट एंड 90% चांस। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें यानी कि मार डालें। इसके बाद हमें क्वेश्चन दिया है ओजोन क्या है, यह पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। ये आपका बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 95% इसके चांस हैं। हमें 18वें नंबर पे दिया है हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखिए व प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र भी लिखिए। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर में आपसे क्या क्या पूछा है, हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र और संरचना सूत्र, ठीक है। इसके अथवा में हमें दिया है निम्नलिखित यौगिका का नामकरण कीजिए। यानी आपको इनका नामकरण करना है 1, 2, 3। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं। इसके 99% चांस देंगे इनके नाम आने ही आना है। इसके बाद मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना। इसके 99% चांस हैं, ये आएगा। इसके बाद मेंडल का प्रभाविता का नियम लिखकर उसका रेखा चित्र बनाइए। यानी ये क्वेश्चन 2025 में आया था, तो 90% चांस हैं इसके कि 2026 में भी ये आ सकता है, ठीक है। हमें 20वें नंबर का क्वेश्चन में दिया है कि भूसंपर्क तार का क्या कार्य है, विद्युत संधारित्रों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। इसके बाद क्वेश्चन अगला है, हमें इसका अथवा है 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करने का कारण लिखिए।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी लिखिए, यानी कि 2 नंबर का ये है और 1 नंबर का ये है, यानी 3 नंबर को मिलाकर आपको ये क्वेश्चन दे दिए। फ्यूज वायर की उपयोगिता लिखिए, ये भी आपका मोस्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद 21वां क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरणों के रूप में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पे आपको 4 अभिक्रियाएं दी हैं, आपको इनको समीकरणों में परिवर्तित करना है, ठीक है। जैसे हम H2SO4 + 2H, ऐसे आपको समीकरण बनाना है, ठीक है। इसी के अदवा में हमें क्वेश्चन दिया गया है कि उनसे हमें क्या करना था, समीकरण बनाना था। अब इनको क्या करना है, हमें संतुलित करना है, यानी ये जो हमारे जो समीकरण है ये कैसे हैं, अशुद्ध है, इनको हमें शुद्ध करना है, यानी कि इन्हें संतुलित करना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन आ जाएगा कि नेफ्रॉन की संरचना एवं कार्यविधि लिखिए सचित्र चित्र सहित, यानी जब भी तो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, 4 नंबर का, ठीक है। ये आपका बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद पादपों में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं एवं पादपों में जल एवं खनिज लवणों का वहन कैसे होता है। 90% चांस क्वेश्चन। इसके बाद हमें 23 यानी लास्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना रेखाचित्र द्वारा दर्शाइए जब वस्तु निम्नलिखित में स्थित है। यानी एक तो हमारी एक फोकस पर है और एक क्या है, वक्रता केंद्र पर है, तो यानी हमें इसको रेखाचित्र द्वारा दर्शाना है, ठीक है। और तो जो 23 क्वेश्चन है वो आपके इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगली आपको कौन सी वीडियो चाहिए आप इसमें कमेंट करें, हम वो वीडियो जल्द से जल्दी लाएंगे। थैंक यू।